फॉलोअर्स को देख करके ये सरकार जो काला जो अंग्रेज की सरकार जो है, जो हमारे प्रदेश को बर्बाद करना चाहती है, जंगल राज लाना चाहती है। उस कौन जंगल राज लाना चाहता है? आरजेडी। यहाँ जो बिहार जिस प्रदेश में हम रहते हैं, उस प्रदेश के नेताओं ने जो बाबा के साथ दुर्व्यवहार करने की प्रयास किया, उस बातों को सुन के समझ के मुझे लगा कि बाबा के भक्ति के शक्ति को दिखाना पड़ेगा। अच्छा। प्रदर्शित करना पड़ेगा हमारे सनातनी। तो आरजेडी वालों के यहाँ जो है ना, अभी अगर जाने देंगे तो ये समझ के जाने देंगे कि सामने इलेक्शन है, और नहीं तो 2000 रुपया लगता है साहब गेट पर। 1000 रुपया देना पड़ता है तब अंदर जाइएगा। हाँ, और नहीं तो उतना बड़ा सोर्स पैरवी होना चाहिए। यादव किसी नीतीश कुमार ने बोला है कि बाबा आसाराम बापू का जो हश्र हुआ था वही बाबा के साथ होगा, मतलब इशारा समझ लीजिए। अच्छा। कि जेल जाएंगे। शिक्षा मंत्री क्या बोल गए, पप्पू यादव क्या बोल गए, तेज प्रताप क्या बोल गए, सो आप लोगों ने नहीं सुना क्या? रघुवंश बाबू को सठा दिया। जो आदमी पीएम कैंडिडेट था उसको सीएम भी नहीं बनने दिया। अच्छा। यही पार्टी, यही आरजेडी ललटेन छाप रघुवंश बाबू का जीवन बर्बाद कर दिया इन्होंने। लास्ट में मरने के समय, मरने से 1 सप्ताह के अंदर में उन्होंने त्याग पत्र दिया, और जब ये लोग देखा कि मरने वाले हैं तब स्वीकार किया उनका त्याग पत्र। और बाबा का वाईफाई कब कनेक्ट होगा ये गारंटी है। वाईफाई भी कनेक्ट होता है बाबा का? हाँ, बाबा का जो वाईफाई है इसी साइकिल से हम जाएंगे ना। हाँ। अभी सुने थे कि साइकिलवा लगा दीजिएगा स्टैंडवा में, फिर बाइक से चल जाइए ना, गाँव जाएंगे ट्रेन से। बाबा फिर बिहार। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टेल बिहार। मैं आपके साथ सत्येंद्र कुमार। देखिए, बाबा बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री का 13 से 17 जो है बाबा का हनुमत कथा चला नौबतपुर में, जिसके बाद ये जो है एक व्यक्ति हैं जो दिल्ली से चलकर साइकिल से बाबा का हनुमत कथा सुनने नौबतपुर पहुंच गए। अब इनसे हम बात करते हैं कि देखिए झंडा भी लगाए हुए हैं हनुमान जी का, और जो है हमारे देश का जो झंडा है वो नीचे में है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। अच्छा, अभिषेक कुमार हुआ। दिल्ली से क्या विचार है कि वहाँ से साइकिल से चल दिए? दिल्ली से विचार तो बाबा के प्रति तो हमारी भक्ति है ही, लेकिन यहाँ जो बिहार जिस प्रदेश में हम रहते हैं, उस प्रदेश के नेताओं ने जो बाबा के साथ दुर्व्यवहार करने की प्रयास किया, उस बातों को सुन के समझ के मुझे लगा कि बाबा के भक्ति के शक्ति को दिखाना पड़ेगा। अच्छा। प्रदर्शित करना पड़ेगा हमारे सनातनियों को। अच्छा, क्या शक्ति क्या दिखा? शक्ति 1150 किलोमीटर से हम साइकिल चला के आ गए। हमको ये महसूस नहीं हुआ कि पैर में दर्द है, कि हाथ में दर्द है, कि शरीर में दर्द है। और सबसे ज़्यादा जो है, जब आप सीट पर बैठते हैं तब आपको महसूस होता है कि 11 किलोमीटर साइकिल चलाए हैं कि 1150 किलोमीटर चलाए हैं। इसका अनुभव आप करके देखिएगा तब तो पता चलेगा। अच्छा, ये बताइए, उतना दूर से आए तो अर्जी लगा बाबा के पास? अर्जी, पहले तो अर्जी लगाने के लिए जो विधि व्यवहार किया जाता है मैंने पहली बार किया है। अच्छा। और बाबा का वाईफाई कब कनेक्ट होगा ये गारंटी है। वाईफाई भी कनेक्ट होता है बाबा का? हाँ, बाबा का जो वाईफाई है वो कनेक्ट होगा। ये भी हम नहीं जान रहे थे। दिव्य दरबार में। अच्छा, हम भी गए थे वहाँ रिपोर्टिंग। सुनिए ना, एक सेकंड, हम भी वहाँ रिपोर्टिंग करने गए थे। हमको पता रहता तो हम भी वाईफाई कनेक्ट करवा लेते। आप लोग के भक्ति में शायद वो शक्ति नहीं है जो हमारे भक्ति में। अच्छा, दिल्ली से चले आए आप? जी। अच्छा, इधर से भी साइकिल से चल जाइएगा तब जानेंगे कि बाबा का एकदम बड़का भक्त हैं। यहाँ जो है सो गांव घर में साइकिल का जरूरत भी है, तो यहीं छोड़ के, हाँ, इसी साइकिल से हम जाएंगे ना। लेकिन हाँ, अभी सुने थे कि साइकिलवा लगा दीजिएगा स्टैंडवा में, फिर बाइक से चल जाइए ना, गाँव जाएंगे ट्रेन से। बाबा फिर बिहार आ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनता को, पूरे समस्त बिहार की जनता को बता देना चाहता हूँ कि सितंबर में गया में बाबा फिर आ रहे हैं। अच्छा। और उसमें हर हाल में जो हमारे बाबा के भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और जुटे और दीप दरबार का आनंद लें। और दीप दरबार में जो अपने अंदर आत्मा से, श्रद्धा से भक्ति दिखाएंगे और समझेंगे कि हाँ बाबा कोई चीज़ है, उनका दीप दरबार में नंबर जरूर आएगा। अच्छा, नंबर लगता है, विश्वास भी आप पूरा करते हैं?
पर्ची निकल जाता है, बीचवा में से बुलाते हैं तो सही रहता है वो। आप लोग नहीं देखते हैं क्या? हम लोग भी तो न्यूज़ पर देखे हैं, दूर से देखे हैं, टीवी पर देखे हैं। फलाना धमाका बहुत सारा जो पोर्टल चल रहा है, सोशल मीडिया टोटल पोर्टल पे जो है सो बाबा छाए हुए हैं। अच्छा, एक तरफ फॉलोअर मनीष कश्यप का है, एक तरफ फॉलोअर जो है सो बाबा का है। फॉलोअर्स को देख करके ये सरकार जो काला जो अंग्रेज की सरकार जो है, जो हमारे प्रदेश को बर्बाद करना चाहती है, जंगल लाना चाहती है। उस कौन जंगल राज लाना चाहता है? आरजेडी और जेडीयू। अच्छा, अभी ये बताइए, अभी वीरचंद पटेल पथ पे हैं, इधर से आप कहाँ से आ रहे हैं? इधर से तो बीजेपी कार्यालय पीछे था, वहाँ से जो है सो देखे कि जाइएगा अभी किधर? अभी तो अब जाएंगे हम हाजीपुर अपने निवास स्थल। ये बताइए ना हमको कि कह रहे हैं कि आप बीजेपी से आ रहे हैं, तो मतलब बीजेपी के कुछ नेता वेता भी हैं क्या आप? ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमको कहीं देखे हैं क्या स्टेज पे? अच्छा, नहीं कहीं देखे नहीं, लेकिन आ रहे हैं बीजेपी कार्यालय से। किसी नेता का झंडा मैंने आज तक के डेट में अभी तक नहीं ढोया है। लेकिन आ रहे हैं बीजेपी कार्यालय से ना। बीजेपी कार्यालय के आरजेडी भी है, आगे आरजेडी भी है, जाके वहाँ भी मिल सकते हैं क्योंकि सरकार ना वो आरजेडी वालों के यहाँ जो है ना, अभी अगर जाने देंगे तो ये समझ के जाने देंगे कि सामने इलेक्शन है, और नहीं तो 2000 रुपया लगता है साहब गेट पर। 1000 रुपया देना पड़ता है तब अंदर जाइएगा। हाँ, और नहीं तो उतना बड़ा सोर्स पर भी होना चाहिए यादव किसी क्षेत्रीय नेता का, और जो गांव घर में होता है ना नेता सब, उसका लिखा हुआ बताइए खाली हुआ फोन उस सरकार में खाली, सुनिए ना एक सेकंड, उस सरकार में खाली यादव ही है, पंडित जी भी हैं, भूमियार भी हैं। वो तो ढोंग करके रखा है, ढोंग करके रखा है। 100 राजपूत को अभी निकाला है ना। एक सेकंड रघुवंश बाबू को सठा दिया। जो आदमी पीएम कैंडिडेट था उसको सीएम भी नहीं बनने दिया। अच्छा। यही पार्टी, यही आरजेडी ललटेन छाप रघुवंश बाबू का जीवन बर्बाद कर दिया इन्होंने। लास्ट में मरने के समय, मरने से 1 सप्ताह के अंदर में उन्होंने त्याग पत्र दिया, और जब ये लोग देखा कि मरने वाले हैं तब स्वीकार किया उनका त्याग पत्र। आरजेडी नहीं तो पूरे जीवन राजपूतों का शोषण करके और रखा। आज जो है सो एक क्रिमिनल को, जो IAS संवैधानिक पद होता है, हमारे जिला का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, जो नेता संसद में पारित कराते हैं उसको लागू करने का औकात और अधिकार जिसके पास जाता है। IAS ऑफिसर का मर्डर करने का जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ था, जिसको फांसी का सजा हो चुका था, जिसको उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ के मरोड़ के उसको जो है सो तब्दील किया गया उम्र कैद में, उस उम्र कैद को भी तोड़ करके इस सरकार ने सरकार जो लाई है, इनको वो सरकार भी 24 और 25 की चुनाव को देख ले कि राजपूत भाई हमारे जाते कहाँ हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, समझदार हो चुके हैं। एक चीज़ अब रुकिए, एक चीज़ और बता दीजिए हमको। आरजेडी के जो है और भी लोग जो हैं कह रहे हैं कि बाबा के पास सिर्फ भाजपा ही क्यों मंडरा रही थी, भाजपा के नेता लोग क्यों, ड्राइवर भी बन गए कई लोग स्टेज पे भी। अब भैया अभी हमरा अगर वो भाई साहब अगर हमको थप्पड़ मारेंगे, आप हमको बचाएंगे तो हम आपके गले लगेंगे कि थप्पड़ मारे लगेंगे? सब लोग तो स्वागत कर रहा था। कौन था? कौन? अधिकतर लोग स्वागत। नीतीश कुमार ने बोला है कि बाबा आसाराम बापू का जो हश्र हुआ था वही बाबा के साथ होगा, मतलब इशारा समझ लीजिए। अच्छा, कि जेल जाएंगे। शिक्षा मंत्री क्या बोल गए, पप्पू यादव क्या बोल गए, तेज प्रताप क्या बोल गए, सो आप लोगों ने नहीं सुना क्या? सुने। उससे पहले आप ही माइक लेके घूम रहे थे कि हाँ तेज प्रताप बाबा को ऐसे क्यों बोल दिए, ऐसे क्यों बोल दिए, भगत की तरह कूद रहे थे। आज कहाँ हैं आप? और ये भगत का नाम आ गया ना सामने। अगर अंधविश्वास यादवों के पार्टी को अगर यादवों को है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि भगत जी जो छोआरा बरसाते हैं, जब काजू बरसाते हैं भुइयाँ के, उन्हीं के भुइयाँ के पूजा में, क्योंकि यादव जो हैं अगर बच्ची का शादी भी करते हैं या छोटा मोटा अगर शुभ कार्य भी करते हैं तो भुइयाँ के पूजा जरूर करते हैं। और उसमें काजू बर्फी जब बरसता है तो बड़ी खुश हो जाते हैं। तो वहाँ अंधविश्वास इनको ग्रामीण क्षेत्र में नहीं लगता है। ये देखिए एक चीज सुनिए ना, कोई अंधविश्वास नहीं कर रहा है कि बाबा हनुमान को मानते हैं, बाबा को नहीं मानते, हनुमान जी को मानते हैं, सब चीज़ मानते हैं, कथा सुनेंगे, लेकिन उनका पर्चा गलत है, वो सही नहीं है। जितना सत्य हनुमान जी हैं उतना ही सत्य जो है बाबा
धीरेन्द्र अच्छा, बाबा सत्य होते तो वहाँ पे उतना तबीयत खराब हो जा रहा है लोगों का, कितना लोग एकदम तबीयत खराब हो गया कि पूरा ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, वहाँ डॉक्टर नहीं रहता तो नहीं बचता वो लोग। हम वहाँ पे गए थे। अगर कर्म का फल जो है अच्छा। इतना घोर हो तो कष्ट क्यों ना हो लोगों को। अच्छा। और उस कष्ट का जो जब बाबा से मिलते हैं लोग, और उस कष्ट के बाद जो आनंद मिलता है ना साहब, उस कष्ट के बाद जो आनंद मिलता है बाबा के समक्ष जाने के बाद, उस आनंद को महसूस करके देखिए, आपको भी बाबा में शक्ति नजर आएगी और श्रद्धा भक्ति सब नजर आएगी और सब आएगा आपके अंदर में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। चलिए, अभी साइकिल से ही जाएंगे दिल्ली? आप दिल्ली नहीं जाएंगे, हम अपने निवास स्थल जा रहे हैं। अभी बोले कि दिल्ली चल जाएंगे साइकिल से ही। साइकिल से जब ऐसा कोई प्रयोजन होगा अच्छा। तो आप हमको इसी रोड पर देखिएगा, इस झंडा को और नहीं तो इस झंडा को। अच्छा, एक बात और बताइए, दोनों झंडा लगाता एक चीज और, बजरंग बली का ऊपर रखे हुए हमारे देश का झंडा को नीचे रखे। पहले सनातन धर्म आया है, उसके बाद देश का झंडा आया है साहब। देश को पीछे आप रख रहे हैं? हाँ? देश के झंडा को पीछे नहीं रख रहे हैं। हाँ। कौन कर रहा है? आगे है, आगे देख नीचे लीजिए, है ना, सामने है। हाँ। देश बड़ा है कि धर्म? पहले बताइए, धर्म की देश? धर्म और देश दोनों बड़ा है। तो पहले ऊपर में ही लगा लेते दोनों, ये भी झंडा ऊपर में ही लगा लेते। ऊपर में जगह खाली नहीं था भाई साहब। जगह इधर भी है। जैसे नेताओं के, सुनिए, जैसे नेताओं के टेबल के सामने नजर आता है, वैसे ही ये मेरा टेबल है, इसके सामने नजर आ रहा है। आपको दिख नहीं रहा है क्या? चलिए, ये थे हमारे साथ अभिषेक, जो कि दिल्ली से जो है चल के बाबा का जो है हनुमत कथा सुनने आए थे नौबतपुर पटना में, और पटना में भी घूम रहे हैं। कल तक बाबा का जो है हनुमत कथा चला और आज ये जा रहे थे तो हम लोगों को मिल गए। बाकी बातचीत आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ टेल बिहार। धन्यवाद।